वेलकम ऑल एस्पायरेंट टीचर्स जो फ्यूचर में टीचर्स बनना चाहते हैं, सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस इससे संबंधित देख सकते हैं इन टॉपिक से। इसमें मैं मैथ्स भी आई एम टेकिंग अप, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स में ले रही हूँ, साइंस के भी लूंगी और एनवायरमेंटल साइंस के भी लूंगी। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग सीटेट और टेट पेपर 1 पेपर 2 में जो एक पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फ्रेंड्स पेडागोजी पर भी मेरा वीडियो अपलोडेड है कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में एक थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल बेसिक चीजें हम बात करेंगे इसमें कि पियाजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो मॉरल है, मॉरल शब्द ये लैटिन वर्ड मोर्स से आए, जिसका मतलब होता है मैनर्स या कस्टम्स। मैनर्स मीन्स शिष्टाचार, कस्टम्स को कहेंगे रीति रिवाज। तो मैनर्स जो हम लोग अक्सर कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों से बात करनी, ये सब शिष्टाचार या नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। सो How does the moral development occurs? It develops from moral concepts. जब हमारे दिमाग में नैतिक अवधारणाएं डाल दी जाती हैं, जब हमें बता दिया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना अच्छा होता है, किन अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में लेना चाहिए, तो ये सब मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अवधारणाएं हैं। राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, रिजेक्टेबल, तो ये सारे मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं और यही हमारा नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट करते हैं। तो पियाजे ने इस मॉरल डेवलपमेंट के लिए 4 स्टेप्स की बात करी है। 1932 में पियाजे ने 4 स्टेप्स दिए थे मॉरल डेवलपमेंट के। 1932 याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ये 4 स्टेप्स जो थे, ये 4 चरण जो उन्होंने दिए थे वो निम्न है। दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप है एनोमी यानी कि व्यक्तिक्रम। सेकेंड स्टेप है आपका हेट्रोनॉमी अथॉरिटी, और थर्ड स्टेप है हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी, विषमता पारस्परिकता, और चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है ऑटोनॉमी या अडोलेसेंस, ऑटोनॉमी अडोलेसेंस। तो एज यू कैन सी दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज एनोमी व्यक्तिक्रम, सेकेंड इज हेट्रोनॉमी अथॉरिटी विषमता प्राधिकरण, थर्ड इज हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी विषमता पारस्परिकता, एंड फोर्थ स्टेप इज स्वायत्तता किशोर अवस्था। फ्रेंड्स, जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप देख पा रहे हैं, व्यक्तिक्रम जो होता है वो 0 से 5 वर्ष का होता है। 0 से 5 वर्ष यानी कि बर्थ से, जन्म से 5 इयर्स तक। और इस स्टेज में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता। विदाउट द लॉ, देयर इज नो सच लॉ, देयर इज नो सच मॉरल और इमोरल बिहेवियर। यहाँ पे ये बच्चा जो होता है, जो चाइल्ड होता है, वो बिल्कुल भी ये देखता ही नहीं है, नैतिकता और अनैतिकता देखता ही नहीं है। इसको रेगुलेट करने के लिए किसी भी नैतिक मानकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना वो मानता है। कोई स्टैंडर्डाइज्ड मोरालिटी नहीं होती है। इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड। और सबसे बड़ी बात, जो रेगुलेशन की हम बात करते हैं, नियामक की बात करते हैं, रेगुलेटर्स, वो यहाँ पर सिर्फ पेन, हैप्पीनेस और प्लेजर, यानी कि क्या क्या चीज नियामक होती है कि बच्चे को खुशी मिलनी चाहिए या दर्द हो रहा है। अगर दर्द होता है तो भले ही वो कितना मॉरल हो, कितना नैतिक हो, वो चीज वो उसको नहीं मानेगा। और कितना भी इमोरल हो, और अगर उसको खुशी मिल रही है तो किसी बच्चे को दूसरे बच्चे को मारने से खुशी मिलती है तो वो मारेगा, भले ही वो अनैतिक हो, इमोरल हो। अब सेकेंड स्टेप क्या है? हेट्रोनॉमी और अथॉरिटी, जिसको विषमता प्राधिकरण भी कहते हैं। और उम्र क्या होती है? 5 से 8 वर्ष। फ्रेंड्स, आपको बस बेसिक चीजें याद करनी है कि 1932 में दिया था। ये 4 स्टेप क्या है, और इसका फर्स्ट स्टेप का रेगुलेटर क्या है? पेन और हैप्पीनेस। और सेकेंड स्टेप का रेगुलेटर आर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये जो है इट इज इम्पोज बाय अडल्ट, यानी कि बड़ों द्वारा लगाया जाता है, जैसे टीचर्स हो गए,
पेरेंट्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, बड़े फ्रेंड्स हो गए, ये आरोपित किया जाता है बच्चों पर। उनको बोला जाता है कि ये सही है, झूठ मत बोलो, किसी को मारो मत। तो ये कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी कि बाह्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होता है। टीचर बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं, अभिभावक बोलते हैं, गार्जियंस बोलते हैं, ये लोग कंट्रोल करते हैं कि ऐसे करो वैसे मत करो। और रेगुलेटर्स क्या होते हैं इसमें, यानी कि नियामक क्या होते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर किसी बच्चे ने 5 से 8 साल के बच्चे ने किसी को मारा तो यहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और अगर उसने किसी बच्चे की मदद करी, नैतिकता दिखाई, तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर इट इज इम्पोज्ड, इसको लागू किया जाता है, लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप है हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी। हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी ये जो है 8 से 13 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होता है स्टेप। ये है विषमता पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। पारस्परिकता मतलब आप एक दूसरे को दें लें, दे लें, ये परस्पर संबंध पे आधारित होता है। कोऑपरेशन विद द पीयर्स और कोलीग्स, जो आपके साथी हैं, सहकर्मी हैं, समकक्षीय हैं, उनके साथ आप सहयोग से काम करते हैं। और ये पारस्परिकता जो है इससे नियंत्रित होती है, जितना दिया लिया वाली बात होती है इसमें। एंड द रेगुलेटर्स, नियामक क्या होते हैं, कन्फर्मिटी विद द ग्रुप। कन्फर्मेशन होता है कि भाई आप मेरे समूह में हैं या नहीं है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप हमारे समूह में नहीं है। एक हाथ दे एक हाथ ले, यहाँ पर सही का सही, गलत का गलत, उसी हिसाब से बिहेवियर होता है। तो ये हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी है, विषमता पारस्परिकता। यहाँ पर हम कोऑपरेशन से, सहयोग से काम करते हैं। अगर असहयोग होता है तो वो उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर इज नॉट कन्फर्म्ड विद द ग्रुप। तो यहाँ पर नियामक आपके क्या हो गए, कन्फर्मिटी विद द ग्रुप, यानी कि समूह में आपके अनुरूप होना। समूह, आप जैसा समूह है, जैसा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग आपको होना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो था थर्ड स्टेप। तो अब हम आते हैं चौथे स्टेप पर। हमने फर्स्ट स्टेप की बात करी, एनोमी व्यक्तिक्रम 0 से 5 वर्ष। सेकेंड स्टेप की बात करी, हेट्रोनॉमी अथॉरिटी, जो कि है 5 से 8 वर्ष, और इसको कहा जाता है विषमता प्राधिकरण। तीसरी हमने करी हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी, यानी कि विषमता पारस्परिकता। और चौथा स्टेप मेरे फ्रेंड्स आता है ऑटोनॉमी एडोलेसेंस, स्वायत्ता किशोर अवस्था। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, स्वायत्ता, फ्रीडम। एडोलेसेंस आपको पता ही है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो बच्चे आते हैं वो हम लेते हैं 13 से 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेज होती है इसमें समझदार हो जाते हैं। इसको पियाजे ने इक्विटी स्टेज भी कहा है, इसको पियाजे ने इक्विटी स्टेज भी कहा है, याद करेंगे इसको। और यहाँ पर जो छात्र होता है, जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, जो एडोलेसेंट होता है, जो किशोर होता है, he or she asks for equality in morality, यानी कि नैतिकता में भी वो बराबरी चाहता है, समानता चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप किसी के लिए कुछ सही हो, किसी के लिए कुछ गलत हो। तो अगर नैतिकता में हमने कोई चीज तय करी है कि दिस इज moral behavior, then that is true for everyone and each one. उसमें किसी में कम ज्यादा नहीं हो सकता कि आप थोड़ा झूठ मान्य है इस बंदे के लिए और फॉर अनदर पर्सन थोड़ा ज्यादा झूठ चलेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर वो डिमांड करता है, आस्क करता है एडोलेसेंट फॉर इक्वालिटी इन मोरालिटी। और यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष है, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए वह स्वयं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। तो आज आपको चारों स्टेजेस समझ में आई होंगी मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की। एंड इन माय अनदर वीडियो विच विल फॉलो दिस वीडियो एंड आई विल अपलोड इट सून, उसमें हम बात करेंगे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी की। सो इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, please like my video and share it with your friends. And if you have not subscribed, do subscribe to my channel. Thank you for watching.